स्तिफनुस और फिलिपुस। प्रथम मसीही अगुओं के बीच में स्तिफनुस नाम का एक पुरुष था। सब लोग उसका आदर करते थे। पवित्र आत्मा ने उसे बहुत सामर्थ और बुद्धि प्रदान की थी। स्तिफनुस ने बहुत से चमत्कार किए थे। जब उसने यीशु पर भरोसा करने के बारे में उनको शिक्षा दी तो बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया। एक दिन स्तिफनुस यीशु के बारे में शिक्षा दे रहा था और कुछ ऐसे यहूदी आए जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था और उसके साथ वाद विवाद करना आरंभ कर दिया। वे बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए वे धार्मिक अगुओं के पास गए और उसके बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा, हमने स्तिफनुस को मूसा और परमेश्वर के बारे में बुरी बातें बोलते सुना है। इसलिए धार्मिक अगुओं ने स्तिफनुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे महायाजक और यहूदियों के अन्य अगुओं के सामने लेकर आए। और भी झूठे गवाह आए और उन्होंने स्तिफनुस के बारे में झूठ बोला। महायाजक ने स्तिफनुस से पूछा, क्या यह लोग तेरे बारे में सच कह रहे हैं? स्तिफनुस ने महायाजक को जवाब देने के लिए बहुत सी बातों को बोलना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अब्राहम के समय से यीशु के समय तक परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के लिए बहुत से अनोखे काम किए हैं, परंतु लोगों ने हमेशा परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की थी। स्तिफनुस ने कहा, तुम लोग परमेश्वर के विरुद्ध हठीले और बलवा करने वाले हो। तुमने हमेशा पवित्र आत्मा को अस्वीकार किया, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा पवित्र आत्मा को अस्वीकार किया था और हमेशा उसके भविष्यवक्ताओं को मार डाला था। परंतु जो उन्होंने किया था उसकी तुलना में तुमने और भी बुरा किया है। तुमने मसीह को मार डाला। जब उन धार्मिक अगुओं ने यह सुना तो वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया और ऊंची आवाज में चिल्लाए। वे स्तिफनुस को घसीटकर नगर से बाहर ले गए और उसे मार डालने के लिए उसे पत्थर मारे। जब स्तिफनुस मर रहा था, वह पुकार उठा, हे यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा और फिर से पुकार उठा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना। तब वह मर गया। उस दिन यरूशलेम में रहने वाले बहुत से लोगों ने यीशु के अनुयायियों को सताना आरंभ कर दिया। इसलिए विश्वासी लोग अन्य स्थानों को भाग गए, परंतु इसके बावजूद भी जहाँ कहीं भी वे गए, उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया। फिलिपुस नाम का यीशु का एक विश्वासी था। जैसा कि अन्य बहुत से विश्वासियों ने किया था, वह भी यरूशलेम से भाग गया। वह सामरिया के क्षेत्र में चला गया। वहां उसने लोगों में यीशु के बारे में प्रचार किया। बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और उद्धार पाया। एक दिन फिलिपुस के पास परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आया और उससे जंगल में जाने के लिए और एक सड़क पर चलने के लिए कहा। फिलिपुस वहां चला गया। जब वह उस सड़क पर चल रहा था तो उसने एक व्यक्ति को अपने रथ में जाते हुए देखा। यह व्यक्ति कुश देश का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा कि जाकर उस व्यक्ति के साथ साथ चले। इसलिए फिलिपुस रथ के पास गया। उसने सुना कि वह कुशी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। जो यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा था, वह उसे पढ़ रहा था। वह पढ़ रहा था, वे उसे वध की जाने वाली भेड़ के समान ले गए और जैसे एक मेमना शांत होता है, उसने भी एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया और उसका आदर नहीं किया। उन्होंने उसका प्राण ले लिया। फिलिपुस ने उस कुशी से पूछा, जो तू पढ़ रहा है, क्या तू उसे समझता भी है? उस कुशी ने जवाब दिया, नहीं, जब तक कोई इसे मुझे न समझाए तब तक मैं इसे नहीं समझ सकता। कृपा करके मेरे पास आकर बैठ। यशायाह यह अपने बारे में लिख रहा था या किसी और के? फिलिपुस रथ पर चढ़कर बैठ गया। तब उसने उस कुशी व्यक्ति को वह बताया जो यशायाह ने यीशु के बारे में लिखा था। फिलिपुस ने परमेश्वर के वचन के बहुत से अन्य भागों की भी चर्चा की। इस तरह से उसने उस व्यक्ति को यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाया। फिलिपुस और वह कुशी चलते हुए पानी के पास आए। उस कुशी ने कहा, देख, यहाँ पानी है, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? और उसने सारथी से रथ को रोकने के लिए कहा। अतः वे पानी में चले गए और फिलिपुस ने उस कुशी को बपतिस्मा दिया। जब वे पानी से बाहर आए तो पवित्र आत्मा अचानक ही फिलिपुस को उठाकर किसी अन्य स्थान को ले गया। वहां फिलिपुस ने
लोगों को यीशु के बारे में बताना जारी रखा, वह कूशी अपने घर की यात्रा पर आगे बढ़ गया। वह प्रसन्न था कि वह अब यीशु को जानता था।